आते हैं डिंपल यादव क्या कह रही हैं। मैनपुरी में एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत की तरफ है डिंपल यादव। चलिए सुनाएंगे डिंपल यादव ने मीडिया से मुखातिब होकर क्या कहा, लेकिन उससे पहले गुजरात के रुझान बता देते हैं। 155 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है, कांग्रेस को 18 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है गुजरात के अंदर, और हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर बनी है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। भाजपा 27 सीटों पर आगे है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 38 सीटों पर आगे है। पहले 4 से 5 सीटों का ये मार्जिन अब 9 से 10 सीटों का हो चला है, लेकिन गुजरात में एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत की तरफ भाजपा 155 सीटों पर बढ़त, कांग्रेस को 18 सीटों पर बढ़त मिली है। आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और 4 अदर्स के खाते में बढ़त बनाए हुए हैं। विस्तार से गुजरात के रुझानों को समझते हैं, सीधे आपको न्यूज रूम भी चलते हैं। मेरी सहयोगी शीनम वहां पर उपस्थित हैं। शीनम आपको गुजरात से संबंधित कुछ दिलचस्प डेटा बताएंगी। शीनम। बिल्कुल आस्था, गुजरात में तो सीधे सीधे बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है, लेकिन हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में काफी दिलचस्प मुकाबला ये नजर आ रहा है। हालांकि लगभग यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, लेकिन बीजेपी भी काफी कड़ी टक्कर देते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। सबसे पहले गुजरात के डेटा को हम समझ लेते हैं। अभी के जो ताजा आंकड़े हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो अभी के नंबर्स क्या कहते हैं वो आप देखिए। ओवरऑल ये है 182 सीटें हैं और 182 सीटों पर रुझान हम आपको बता रहे हैं। 156 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 17 पर कांग्रेस आगे है, आम आदमी पार्टी भी 5 सीटों पर आगे है और अन्य के खाते में 4 सीटें आती दिख रही हैं। अभी तक की अगर हम बात करें तो 57 सीटें पहले के मुकाबले बीजेपी ने जहां पर बढ़त बनाई है और 60 सीटों का नुकसान यहां पर कांग्रेस को हुआ है। तो पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा वीक यहां पर हमें कांग्रेस दिख रही है, बात अगर बीजेपी के साथ हम इसे कंपेयर करें। अब हिमाचल प्रदेश की भी एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद रीजन वाइज मैं आपको बताऊंगी हिमाचल प्रदेश का भी क्या आंकड़ा है अभी का, वो एक बार नजर डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्योंकि बहुत ही ज्यादा दिलचस्प ये मुकाबला हो गया है, कहा जा रहा था कि यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी और दोनों में से जोड़ तोड़कर किसी को सरकार बनानी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस 39 पर पहुंच गई है, कभी ये आंकड़ा 40 हो जाता है, 41 हो जाता है और बीजेपी का आंकड़ा कभी घट जाता है, तो कहीं निर्दलीय का आंकड़ा है वो यहाँ पर 3 हो गया है। तो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निर्दलीय उम्मीदवारों की भी नजर आ सकती है। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी को यहाँ पर मात्र 26 सीटें, जो कि काफी दूर है बहुमत का आंकड़ा जो 35 का है, बहुमत के आंकड़े से बीजेपी यहाँ पर काफी दूर है। लेकिन बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस को काफी फायदा है, 18 सीटों का फायदा पिछली बार के मुकाबले हुआ है। अब रीजन वाइज मैं आपको बता देती हूँ। पूर्वी हिमाचल की अगर बात करें तो पूर्वी हिमाचल का ये एरिया है, इसमें कितना भगवा है वो आप देख सकते हैं कि बीजेपी कितनी कम है पूर्वी हिमाचल में। बीजेपी की 15 सीटें, 18 सीटें कांग्रेस की। अब अगर बात करें पश्चिमी हिमाचल की तो पश्चिमी हिमाचल और पूर्वी हिमाचल के दोनों को मिलाकर हमने ये सीटें आपको दिखाई। अच्छा, गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में अलग है कुछ। गुजरात में अगर पहले की कंपैरिजन में बात करें तो गुजरात में अलग यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल कुल मिलाके शीनम स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि गुजरात में अब तक के सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई बीजेपी और रिकॉर्ड और ऐतिहासिक जीत के साथ आगे बढ़ती दिख रही है। तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल 8 से 9 सीटों का अंतर भाजपा के साथ बनाए हुए है और लीड कर रही हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है, तमाम आंकड़ों पर हमारी नजर बनी रहेगी, आपको अपडेट करते रहेंगे गुजरात, हिमाचल और उत्तर प्रदेश की तीनों उपचुनाव की सीटों से भी। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन